से आ रही एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के कयास और अटकलें लगाए जा रहे हैं। कई खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कमलनाथ, लेकिन इसी पर विराम लगाते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि कमलनाथ जैसे नेताओं की बीजेपी में जगह नहीं है, उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं कि आप अगर बाजार में जाएंगे तो ताजा माल खरीदेंगे या फिर बासी माल। तो कमलनाथ को उस वक्त उन्होंने बासी फल करार दिया था, लेकिन उन्होंने देखिए अब इसको लेकर के दो टूक लहजे में कह दिया कि कमलनाथ जैसे नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगर कुछ विचार हो तो हम नहीं बोल सकते, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने फैसला किया है, कमलनाथ को बीजेपी में नहीं लेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि टारगेट तो एक ही है, सरकार बनाना। हमें लगता है अभी से ज्यादा सीटें आएंगी। नहीं, हमें तो कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कोई विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे। 29 सीटें हैं और कल से प्रचार भी शुरू करने वाले हैं। ऐसा हो गया वजह तो क्या टारगेट रहेगा इस बार पूरे तरीके से अगर देखा जाए? नहीं, टारगेट तो एक ही है, सरकार बनाना, और हमें लगता है कि अभी से ज़्यादा सीटें आएंगी। और सहयोगी सचिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, देखिए अटकलें बड़ी लगाई जा रही हैं, बार बार ये बातें आ रही हैं, तो अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो जरूर होगी, लेकिन फिर भी कैलाश विजयवर्गीय इन सारी अटकलों पर सिरे से विराम लगा रहे हैं। वहाँ पे आए हुए थे, वहाँ पे जब न्यूज स्टेट से जब उसने सवाल किया कि क्या ये जो कमलनाथ जी का बीजेपी में आने की चर्चा चल रही है, उनके बेटे के आने की भी चर्चा चल रही है, तो उस चर्चा को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ये डिसाइड किया है बात करके कि कमलनाथ जी को किसी भी हालत में मध्य प्रदेश में बीजेपी में नहीं लेंगे। अगर दिल्ली से अगर दिल्ली से कुछ करते हैं और वो लेते हैं तो वो उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकते। जी लेकिन इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के पहले अगर कमलनाथ को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जाहिर सी बात है फोकस में लोकसभा चुनाव होगा। कमलनाथ को लेकर के अगर कैलाश विजयवर्गीय दो टूक लहजे में ये कह रहे हैं, तो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली से कोई फैसला हो तो नहीं कहा जा सकता। क्या वो एक रास्ता भी खोल रहे हैं? जी बिल्कुल, एमपी में जिस तरीके से, क्योंकि पुराना अगर रिकॉर्ड देखा जाए कमलनाथ का, तो यहाँ पे कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार भी चलाई है और उसके बाद से बिल्कुल अपनी दबंगताई से और हट धर्मिता के हिसाब से कांग्रेस को उन्होंने चलाया है, जिसका रिजल्ट पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने भी उनको दिया है। साथ में जो उनके साथ काम करते थे, जो कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़े हुए थे, उन्होंने भी उस चीज को नकार दिया था। तो उनका जो पुराना रिकॉर्ड देखते हुए अगर बात की जाए तो उस हिसाब से बीजेपी के कई नेताओं को भी मालूम है, और यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस हिसाब से उनकी सरकार गिरा के मध्य प्रदेश बीजेपी में जैसे ही वो जोड़े थे और उन्होंने सरकार बनाई थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज दिक्कत देने वाली चीजें हैं। तो इसलिए उनका ये बयान मेरे हिसाब से वो वही है कि एमपी में, ठीक है, लेकिन सचिन भले एक तरफ ये सियासी गलियारों में अटकलें हो कि कमलनाथ वो बीजेपी में आ सकते हैं, जिस पर विराम लगा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन उधर दिल्ली में तो कमलनाथ जाकर के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों अभी पूरी चीजों पर सस्पेंस है और पूरी तरीके से कोई चीज अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि बेटे ने पिछले दिनों अपने आप को लोकसभा का उम्मीदवार घोषित तो छिंदवाड़ा में कर दिया था जब कमलनाथ जी पीछे स्टेज पे ही बैठे हुए थे। तो अब उन्होंने ये चीज नहीं बताई थी कि वो बीजेपी से लड़ेंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे, अभी तो उसी के ऊपर संशय है। तो उसी के हिसाब से पूरे अंदर ही अंदर जो राजनीतिक खिचड़ी पक रही है उसका भी निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दबाजी होगी, वो आने वाले समय में। सचिन एक चीज जल्दी से और बता दीजिए, अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी कमलनाथ ने मुलाकात की थी, उस पर भी बड़ी अटकलें लग रही थी। उन्होंने कहा मैंने छिंदवाड़ा के लिए बात की है। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय भी उनके लिए कह चुके हैं कि बाजार से आप बासी फल थोड़ी खरीदोगे, बासी फल हो चुके हैं कमलनाथ। लेकिन क्या इन अटकलों में जरा सी भी कोई सच्चाई दिख रही है? ऐसा कुछ मुमकिन है क्या? जी बिल्कुल, ये फोटो इनका एक कमलनाथ के साथ बाकी सब बीजेपी के सीएम और विधानसभा अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक फोटो वायरल होता, उसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। वो फोटो सोशल मीडिया पे बहुत
तेजी से वायरल हो रहा था कि वो जुड़ेंगे बीजेपी में, जबकि ठीक है। वो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था और उसको लेकर चर्चा करने गए थे। तो आने वाला समय ही ये चीज बताएगा कि वो किस ओर जाते हैं, क्योंकि वो अभी दिल्ली में ही है। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है कि ये कमलनाथ ने वो ठीक है। MP से कुल मिलाकर राज्यसभा के ये देखा में भी- जाता है कि हर एक शख्स, हर एक नेता अपना सियासी भविष्य जो है सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करता। अब देखना होगा कि क्या इसी फेहरिस्त में कमलनाथ का भी नाम जुड़ता है या फिर नहीं। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।